या ठिकाने श्रीमद प्रभुचरण ने टिप्पणी जी में बहुत बड़ो सुंदर विचार कियो। विचार करते वक्त टिप्पणी जी जिनके पास हो वे लोग टिप्पणी जी ग्रंथ निकालो। अब अपनो विवेचन आज अधिक टिप्पणी जी पे होएगो। श्लोक तो वे ही जो कल कहे हैं वे ही हैं, उनसे आगे कोई श्लोक बढ़ने वाले नहीं है अपन, किंतु जो है वो आप टिप्पणी जी लेके देखो। श्री गुसाई जी कहे कि भगवान जो है, अब ये पुष्टि मार्गीय भावना सुविचार है, या ठिकाने जो है वो कोई मर्यादा मार्ग की दृष्टि सुविचार नहीं। ननु पूर्वम आत्मभूषण कर्तृभि प्रियतमे गोमूत्र संबंध कथं कारिता। श्री गुसाई जी जो है ये प्रश्न करें कि जा वक्त आप प्रगट भय वा वक्त तो आत्मानं भूषयान चक्रु वस्त्राकल्पांजनादिवी। वो जिनको आत्मस्वरूप जो है वो देह है, जिनको देह देही भाव नहीं है, ऐसी जिनको सच्चिदानंदमय विग्रह है, श्री गोपी जनन ने अपनो इतनो श्रृंगार कियो। और ठाकुर जी को जो है वो जरा सो वो पूतना को संबंध आयो सो ठेठ गौमूत्र सो नवाए। सो जो है वो प्रभु के साथ गौमूत्र को संबंध उनको कैसे सही भयो। पावित्र की दृष्टि एक अलग है, परंतु गौमूत्र सु संपूर्ण बच्चा को स्नान करानो, ये गौमूत्र सु स्नान करानो, वहां में ठाकुर जी के श्रम को कछु विचार नहीं आयो। अपन कोई गौमूत्र सु जो भले थोड़ो सो पंचगव्य में लेने को कहे तो वो अपन ले लें, पर आंखों स्नान करो कहे तो जो है वो बड़ी विचित्रता मन में आ जाए। भले अपन माने कि परम पवित्र या सभी ब्रह्म इत्यादि पाप निवृत्त हो सके, ये अंतरात्मा सु माने, पर कोई कहे कि नाओ जी हम 2-4 कोठियां भर के लावे गौमूत्र और तुमको पकड़ हाथ पांव बांध के और तुमको नवावे हैं, तो वहां वक्त जो है वो अरे भगवान तो मन में हो ही जाए, ध्यान में आई कि नहीं कछु और कछु हो न हो तो अरे भगवान इतना तो हो ही जाए, ध्यान में आई। फिर इनने जो है वो छोटे से बच्चा को जरा भी सुख विचार किए बिना धड़ाम लेके जो है वो गौमूत्र सु जो है वो गोमूत्रेण स्नापयित्वा, ये इनने क्यों किया। श्री गुसाई जी कैसे ढंग से जो है वो उठावे ग्रंथ को देखने की बात है। ननु पूर्वम आत्मभूषण कर्तृभि प्रियतमे गोमूत्र संबंधा कथं कारिता। आत्मभूषण करने वाले इनने ये प्रियतम में गोमूत्र को संबंध जो है वो कैसे किया। तत्राह अर्भकमिति। श्री महाप्रभु जी के अर्भकम ऐसे कोई पंक्ति है, वह पंक्ति को लेकर कहे प्रिय दुष्ट संबंध ज्ञानेन अति कातर्येण सर्व विस्मृति। वह बखत प्रिय को ऐसी दुष्टात्मा जो है वो ये पूतना जो है वो या को संग भयो, ये दुष्ट संग को जो है वो ज्ञान सु दुष्ट संबंध को जो ज्ञान भयो वसु उनको अति कातर्य, अति जो है वो भयग्रस्त हो गई। अति कातर्य, कातरता माने अति भयग्रस्तता हो गई, इतनी डर गई वे कि अरे कहीं या बला को कोई अशुभ जो है वो या हमारे बालक को न चोट जाए। यो अति कातर्य की भावना सु जो है वो प्रिय दुष्ट संबंध ज्ञानेन अति कातर्येण सर्व विस्मृति ही। उनको अति कातर्य होके वह वक्त सब कछु भूल गई। उनको यहाँ तक कि आपके सुख विचार की भी कि ये आपको सुखद लगेगो कि नहीं लगेगो या की भी विस्मृति उनको हो गई। उनको वह वक्त एकमात्र ये सूझो कि कैसे ये अमंगल दूर हो। तो उन्हें कही गोमूत्र में सर्व दोषन को निवारण करने की शक्ति है, या सु जो है वो पहले गौमूत्र सु स्नान करा दो, फिर भले चाहे गुलाब जलन सु आपको स्नान करावेंगे, पर एक वक्त तो यूं कर दो। यूं जो है वो मन में विचार कियो गोमूत्रेण स्नापयित्वा। ऐसे जो है वो क्यों उनको अति कातर्य हो गयो, अत्यंत भयग्रस्त हो गई। हर ऐसी दुष्टात्मा या के ऊपर ये बच्चा चढ़े रहे हो, कहीं या को कोई चीज अमंगल चीज यासु जो न संबंध हो जाए, यो उनको तो हृदय बहुत भयभीत हो गयो। वो बाल भाव सु आते जो है वो अर्भक है ना, यासु जो है वो वह बखत उनको या कुछ सुखद नहीं, वो उनको वह बखत तो क्योंकि बड़ी बूढ़ी उनको जो है वो जरा वो डॉक्टर की तरह भाव आ जाए ना, ध्यान में आई कि नहीं। बड़ी बूढ़ी जो हो उनको जो है वो अब या ठिकाने प्रिय शब्द सु कुछ जो है वो ऐसी भी हती
जो आपको प्रिय भाव जैसे श्री गोपी जने छोटी भी गोपी जने हती, और कुछ जो है वो प्रिय माने अपनो प्रिय पुत्र तुल, जो पुत्र प्रिय पुत्र यो जो है वो प्रिय, ऐसे दोनों ही ढंग से या ठिकाने दोनों ही भाव वाली है ना। यशोदा रोहिणी भ्यांता तो वो जो है समम बालस्य सर्वतः रक्षाम विदधिरे सम्यक गोपुछे, तो दोनों ही भाव वाली है या ठिकाने। अतः उनको दोनों ही भाव वाली इनको एक अति कातर्य हो गई। वहां में जो बड़ी जो बूढ़ी जो हती उनको तो प्रिय पुत्र को जो है वो भाव हतो, ध्यान में आई ना, अत्यंत स्निग्ध जापे जापे अत्यंत स्नेह हो ऐसो पुत्र, तो वे जो बड़ी बूढ़ी हो उनमें जरा डॉक्टर को भाव भी आ जाए है। लक्ष्मी आई कि नहीं, डॉक्टर ये नहीं देखे कि अब याकू सुई चुभेगी, याकू जो है वो श्रम होएगो, पर वाकू वो समझे कि याकू जो ये बीमारी जो है याकू निवारण करनो ये पहलो जो है वो अर्थ है। ऐसी रीत सु उनको भी जो है वो, अरे या दुष्टनी पूतना के संबंध से कोई अमंगल तो या के शरीर में नहीं प्रवेश हो गयो होगो, अरे या को जो कछु या को दुष्टनी को संबंध है वो पहले क्षालन कर देनो, यासु जो है वो आपको सुख विचार भी भूल गई। किंतु उन लोगन ने जैसे जो है वो माँ जरा भी सर्दी या पेट की गड़बड़ दिखती हो तो पकड़ के यो टांग के नीचे दबा के अभी यो जीभ सु दबा दबा और जन्म घुटी पा दे, ऐसे जो है वो उनने ठाकुर जी को पकड़ के नवाई दिए। गौमूत्रेण स्नापयित्वा कृत्वा गोरज सार्वकम, उनने ठाकुर जी को पकड़ के नवा दिए गौमूत्र सु। ये सब काय के लिए क्यों, अति कातर्य। श्री गुसाई जी एक एक वस्तु को बतावे, बड़े सुंदर ढंग से श्री गुसाई जी बतावे कि अति कातर्येण सर्व विस्मृति ही, वा बखत पुष्टि मार्गीय भाव को भी भूल गई। जो कुछ ऐसे सुख विचार के भाव है, केवल वा बखत अमंगल निवृत्ति को ही भाव एकमात्र जागृत रहे हो अति कातर्य के कारण, और वान अमंगल निवृत्ति के भाव को ध्यान में लेके यथा कथंचित अमंगल निवृत्त्या शंसाच स्नेहस्य स्वाभाव्यात्, वो स्नेह स्वाभाव्य सु जो है वो भई है, और ये सदैव होनी उचित है। या प्रकार से हमें क्या है, अरे ये तो सर्वदा होनी चाहिए, वहां में भी जो छोटे बच्चा के लिए हो ये तो बहुत स्वाभाविक है। यासु श्री महाप्रभु जी ने वहां अर्भकम ये शब्द जो है वो दियो। लक्ष्मी श्रीमद प्रभुचरण कहें कि मूले अयम एव अर्थो ननु कथम इत्यादि ना पितृचरण ही रुकता। ये हम सुबोधनी जी में फिर वो पंक्ति बता देंगे कि मूल में यही अर्थ जो है वो ननु कथम ऐसे करके जो पंक्ति सुबोधनी जी में शुरू हो है वह में जो है वो पितृचरण ने कहो है, न तो इतरार्भकवत तत्कालोचित रूप दर्शनाभिप्रायेण तदुक्तमिति शंकनीयम। जैसे दूसरे कोई लौकिक बच्चा ऐसी कोई को देख के भयभीत हो जाए और उनके चेहरा पे कोई जो है वो कोई विकृति आ जाए, ऐसे कोई प्रभु के चेहरा पे कोई विकृति इत्यादि आई पूतना के ऊपर रमते रमते, और वाकू देख के जो है वो उनने ऐसे कहो हो कि वो अर्भकम, ये बात नहीं है। वाटिका ने जो है वो उनको जो है वो कथन जो है वो केवल ये अर्भकम को मतलब ये है कि अपने परम प्रिय को अमंगल को कोई संबंध न आ गयो हो, वाको कातर्य उनको खुद को बहुत आ गयो विचार मात्र सु, कोई प्रभु के जो है वो श्रीमुख पे कोई भी विकृति भई हो ये बात नहीं है। कहीं वो कैसे तुमको जो है वो मालूम पड़ी, तो कि क्रीडंत मकुतो भयमिति पदेन पूर्वमेव तन्निराशा बालंच तस्या उरसी क्रीडंत मकुतो भयम। हम वादिन कह चुके थे ना, आप तो अपनी सफलता को बहुत बड़ो वह वक्त आनंद अनुभव कर रहे थे कि मार नाखी पूतना को और सब बच्चन को बचा लिए, या सफलता को जो है वो बड़ो आनंद अनुभव कर रहे थे। अतएव बालंच तस्या उरसी क्रीडंत मकुतो भयम, आप तो खेल रहे थे बड़े आनंद से। यासु कोई आपके श्री मुखारविंद पे कछु भी कोई विकृत्यादि दर्शन करके ये अर्भकादि शब्द कहे हो ये बात नहीं है। शुक ने और महाप्रभु जी ने भी जो कहे हो ये बात नहीं है। वो सब कुछ जो कथन है वो या आशय सु है कि ये तो स्नेह स्वाभाव्य सु सर्वदा रहना चाहिए प्रिय के लिए, वहां में भी अर्भक भावापन्न हो तो क्यों नहीं, वो तो और कैमुतिक न्याय सुसिद्ध है। यो दिखाने के लिए
ये कौन सो जो है वो अर्भक शब्द है, देखो मैं तुमको बता दूं। सुबोधनी जी में सु देख लो, ध्यान में ना, जैसो मालूम पड़ जाए कि कहाँ के लिए श्री गुसाई जी कह रहे हैं, ये तुमको पता पड़ जाए। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसा अर्भकम, ये शुकदेव जी के अर्भक शब्द को लेके जो है वो चर्चा चल रही है। गोरजस अर्भकम ननु कथम, ये जो कही न के आचार्य चरण ने भी मूल में ननु कथम यासु पितृचरण ही रयमेव उक्ता, ये जो कही न, ये ननु कथम ये पंक्ति है, देख लो या ठिकाने। ननु कथम भगवती संस्कारा क्रियन्ते इत्याशंक्याह अर्भकमिति, भगवान को ये सब पवित्रता के संस्कार क्यों किए जा रहे हैं, उन्हें कि अर्भकम। अरे ये तो स्नेह स्वाभाव्यात सर्वदा बड़े के लिए भी होनी चाहिए। लक्ष्य में आई ना, जिनको जो है वो वात्सल्य भाव है उनको तो बड़े के लिए भी होनी चाहिए। हमने प्राचीन काल में तो देखिए कि बड़े भी जो बच्चाएं हो जाते तो भी पुराने लोग जो है वो, अब आजकल के सब लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगे, सो हमको भी ये बात अच्छी नहीं लगती, ध्यान में आई कि नहीं। परंतु जो है वो हम 15 बरस के भय तब तो हमको का नजर लगती, धूड़ नजर लगती, परंतु जो है वो हम सो जाते तो हमारा दुर्बल है तो वो हमको नित्य हमारे सो जाने के बाद राइलोन उतार लेते। वाके मन में इतना वात्सल्य तो, ध्यान में आई कि नहीं। हमारा एक खवास तो जाने बालकपन में हमको बहुत खिला के बड़े किए हैं, कसरतें कराई है, तो वाकू ये होती कि इनने आज कसरत या के सामने कर ली, वाकी नजर न लग गई हो, वाकी नजर न, यो वो मन में विचार करो कर। तो एक दिन ऐसा में हो कि हम बीकानेर में हते, हम 15 बरस के थे, वो रात को हमारे जो है वो सो गए पीछे, हम उठ गए तो हमने सब वाके हाथ में सु लेके फेंक दी, वा दिन बड़ो वो हम पे चिड़ियो लड़ो, कि नहीं, क्योंकि हमने कही रहे अब हमको 15 बरस को अब का लगेगी, धूड़ नजर लगेगी रात, छोटो बच्चा हो तो नजर लग जाए, ये बात ठीक है, पर 15 बरस के को जो है वो हमको अब का लगेगी नजर, पर नहीं, ये तो जो है वो स्नेह स्वाभाव्य। श्री गुसाई जी जो है वो बिल्कुल ठीक कहें, अनुभव की बात है, हमको तो ये अनुभव है या सो हम खुद कहें, स्नेह स्वभाव ऐसा है कि ये तो बड़े बच्चा में भी होना चाहिए, तब छोटो बच्चा हो हमें आश्चर्य क्या है। यासु श्री महाप्रभु जी ने कही कि भगवान को ये सब क्यों कर रहे हैं, उन्हें अर्भकम, वह वक्त बाल भाव आपने स्वीकार किया है ना, पुत्र भाव स्वीकार किया है ना, अतएव ये सब काम करना आवश्यक हो गयो है। अर्भकम पुनर्गोरजसा अर्भकम, ये अर्भक शब्द शुकदेव जी ने क्यों दियो और महाप्रभु जी ने वाकू कैसे ढंग से जो है वो रखियो, ये श्री गुसाई जी या ठिकाने अपन को समझा रहे हैं। ये कौन सी पंक्ति के ऊपर गुसाई जी कह रहे हैं, ये भी तुमको हमने या स्थल पे जो है वो बता दिए। मूले अयमेवार्थो ननु कथम इत्यादि ना पितृचरण ही रुकता, श्री महाप्रभु जी ने कहो, श्री गुसाई जी कहे, न तो इतरार्भकवत, दूसरे की तरह कोई घबराहट देख के कहो अर्भक शब्द ये नहीं है, क्योंकि क्रीडंतम अकुतो भयम, पहले ही ये शंका को तो हटा चुके हैं। या ढंग सु आपको कोई पूतना देख के विकृति भई हो, ये बात नहीं है, आप तो आ वक्त आनंद सु क्रीड़ा कर रहे थे, वाके भी छाती के ऊपर मार नाखी आपको जो है वो वाको एक विजय को जो है वो आनंदोल्लास ले रहे थे आप, वीर रस, छोटे बालक अब विरुद्ध धर्माश रहता है ना, वाह वक्त भी वीर रस ले रहे। अब फिर श्री गुसाई जी जो है वो कहें, एक शंका उठा में है, अरे ठीक कहो तुम लोग के स्नेह के कारण सु रक्षा तो करनी चाहिए, स्नेह मार्ग को धर्म ऐसो है कि रक्षा तो करनी चाहिए, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। देखो क्या सुंदर शंकाएं हो, मां श्री गुसाई जी ने कितनो गंभीर विचार कियो है, पुष्टि मार्गीय वस्तु समझनी हो, सुबोधनी जी और टिप्पणी जी के बिना नहीं समझ आवेगी। कई लोग आजकल ऐसे भी जो है वो भय हैं कि जो केवल महाप्रभु जी के ग्रंथ बाँचे हैं, वे जो है वो दूसरे को ग्रंथ नहीं बाँचे, केवल महाप्रभु जी को ग्रंथ बाँचे हैं, परंतु केवल महाप्रभु जी के ग्रंथ बाँचने से भी नहीं समझ पड़ेगो भाई। उनको यहाँ तक दुराग्रह हो गयो है कि जो है वो टिप्पणी जी कोई ग्रंथ में हो तो वाकू भी फाड़ दें जी, मेरे पास फटी भई टिप्पणी आई है,
मैंने वाकू संभलवा के रखवाई है कि ये वाकू संभाल के रखो, लक्ष्य में आई कि नहीं, मैंने वाकू संभलवा के रखवाई है या वाकू संभाल के रखो। एक भ्रमर गीत खरीद्यो गयो, वामे शू टिप्पणी जी, हरिराय जी और जो भी कछु उनकी भावना हो वो सब जो है वो जो केवल महाप्रभु जी को माने, जैसे वे लोग जो है वो केवल 2 पादुका को लेके माने, ऐसे ये लोग भी जो है वो केवल याकू जो है वो माने हैं। ध्यान में आई कि नहीं, महाप्रभु जी के चित्र जी को ही भोग धरेंगे, महाप्रभु जी को ही मानेंगे, कभी ठाकुर जी को भी आग्रह नहीं रखेंगे। लक्ष्य में आई कि नहीं। और यदि गुसाई जी की भी वाणी हो तो जा बखत महाप्रभु जी की वाणी में नीचे हो, तो जहां बिल्कुल जैसे कि एक देख लो भाई, यहां तक महाप्रभु जी की वाणी और यहां नीचे जो है वो गुसाई जी की, तब तो उनको फाड़ना अशक्य हो जाए। ध्यान में आई न, तो बड़े दुख सूल है कि हाय हमें क्यों दूसरे की वाणी आ गई है। श्री गुसाई जी तक के वाणी के लिए मन में दुखानुभव करें हैं वे महामूर्ख लोग। ऐसे भी जो है वो मूर्ख या ठिकाने अपने यहाँ पैदा हो गए कि जो या को दुखानुभव मन में करें कि या में नीचे क्यों गुसाई जी की वाणी आ गई है। परंतु जो यदि ऐसे हो कि भाई यहां तक जो है वो महाप्रभु जी की वाणी है, यो समझो, और अब यहां पीछे गुसाई जी की वाणी है, तो इतनो तो फाड़ के फेंक ही देंगे। फेंकेंगे यो नहीं फेंकेंगे कोई बुरे ठिकाने, पर इतनो फाड़ के और वह पुस्तक वाले को दे दें। जा पुस्तक वाले सु उनने ऐसे ढंग से खरीदी है, वही पुस्तक वालों वे टिप्पणी जी के पत्र मेरे ऊपर जो है वो पधरा गए। मैंने कि लाभा मैं अपने श्री मस्तक पर बिराजाऊं टिप्पणी जी को, यह में जो है वो या ढंग के अपने यहां भी पैदा हो गए हैं। ये एक परिस्थिति बड़ी दुखद है। वस्तुतः तो श्री ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी में यत्किंचित भेदभाव दर्शन जो है वो सर्वथा अनावश्यक। श्री ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी, ये जो है वो तीनों स्वरूप में यत्किंचित भेदभाव दर्शन जो है वो सर्वथा अनावश्यक है। सर्वथा अभेद भावना को जो है वो दर्शन होना चाहिए। ये जो है वो हकीकत है। या के बदले एक या जात को भी मत निकलियो है। ये दुखद प्रसंग है। श्री गुसाई जी के वाणी के बिना कभी सुबोधनी जी 3 जन्म में भी लगेगी तुम? 3 जन्म में लगने वाली, 3 जन्म में नहीं लगने वाली है श्री गुसाई जी के वाणी के बिना। आज याई ठिकाने ननु भगवती संस्कार कथं क्रियन्ते ननु अर्भकमिति, इतने से तुम समझ जाओगे। यदि जो गुसाई जी की ये पंक्तियां नहीं हो तो गुसाई जी की ये पंक्ति समझावे हैं कि ननु अर्भकमिति, ये जो महाप्रभु जी क्यों कह रहे हैं, सुखदेव जी क्यों कह रहे हैं, यह बात को समझाने वाले जो है वो श्री गुसाई जी है। श्री गुसाई जी जो न हो तो ये बात अपन को समझ नहीं आवे। ननु अर्भकमिति।